हेलो दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 में टोटल 40,889 पद की वैकेंसी का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। ऐसे में जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया है उनके मन में एक ही सवाल है, एक क्या बहुत सारे सवाल है। और सवाल ये है कि सर सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, सर टोटल कितने लिस्ट आ सकती है, साथ ही साथ फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों का क्या होगा। ऐसे भर भर के उनके मन में सवाल चल रहा है दोस्तों। हर एक कैंडिडेट का मन में सवाल चल रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट का हो, कोई सा भी सर्कल, कोई सा भी डिवीजन के कैंडिडेट हो जिनका नाम नहीं आया है। और परसेंट तो अच्छी खासी है, क्योंकि आप सभी लिस्ट खोल करके देखेंगे प्राय हर एक स्टेट में 100% वाला कैंडिडेट मिल जाएगा दोस्तों। 4-5 स्टेट ऐसे हैं वहां पे तो 100% की पूरा झड़ी लग गई है। तो ऐसे में कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। तो आज मैं सभी सवालों का क्लियर करने वाला हूं। जिन कैंडिडेट का भी नाम नहीं आया है उन सभी को गलत राह पे चलने से मना कर रहा हूं दोस्तों। आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 40,889 पदों की भर्ती आई है उसमें सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बता दूं सेकेंड लिस्ट आएगा दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डीवी जो है, डीवी का लास्ट डेट कब है, डीवी का लास्ट डेट है 21/3, ठीक है 23, इतना तारीख इसका लास्ट डेट है। अब फर्जी रजिस्ट्रेशन भी है इसमें, ये लोग तो डीवी कराने जाएंगे नहीं। आप लोगों को बता दूं फर्जी रजिस्ट्रेशन में एक नाम तो आप हॉट गर्ल का देख ही सकते हो, ठीक है। अब ये लोग डीवी कराने जाएंगे नहीं, और एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उन सभी के खाली पदों पे एक नई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब तक आएगा जब तक 30/6/2023 न हो जाए, इस तारीख तक ये साइकिल 5 वैकेंसी का लास्ट डेट है। तो आप किसी के बहकावे में आकर कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करो, मैं सीधा बोल रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट आ गया है, आने दो। आपका नहीं हुआ है, वेट करो यार, वेट करो, सेकेंड लिस्ट आएगी, ठीक है। जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया है गलत राह पे मत चलो। भड़काने वाले आप लोगों को बहुत मिलेगा दोस्त, ठीक है। गलत राह में चलाने वाला सही कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा। कोई बोलेगा ट्विटर कैंपेन करते हैं, कोई बोलेगा आंदोलन करते हैं। ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस ने भैया नोटिफिकेशन में तो पहले ही बोल दिया है, जो कैंडिडेट जो भी ऐसा बोल रहा है ना कि आइए ये करते हैं वो करते हैं, उनको बोलो भैया पहले आप जा करके नोटिफिकेशन तो ठीक से पढ़ लो, आपको पढ़ने आता है कि नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या बोला है आपको बता दूं कि जब भी ऐसा खाली पद, ये 40,889 पद आप रिजल्ट में देख सकते हैं, उल्टा सीधा रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा फेक है। क्योंकि दोस्तों कुछ भी प्रूफ के तौर पे मंगा नहीं था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पहले क्या होता था जीडीएस भर्ती में, पहले 10वीं का रिजल्ट, कास्ट सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता था। अभी तो कुछ अपलोड करने के लिए मंगा नहीं है, ओनली फोटो सिग्नेचर के अलावा। तो आप सोच सकते हैं कि स्वाभाविक सी बात है फेक रजिस्ट्रेशन तो होगा ही। इसका नॉलेज पोस्ट ऑफिस को भी है, इसके बारे में जानकारी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में जारी ही कर दिया है कि जितने भी पदों पे खाली रहेगा, ये 40,889 पद, फर्स्ट डीवी निकाल दिया है उन्होंने लिस्ट में भी फर्स्ट लिस्ट करके लिखा है दोस्तों। आप जाकर के डाउनलोड करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने स्वाभाविक सी बात पहले ही जानकारी दे दी है कि जितने भी कैंडिडेट सक्सेसफुली डीवी करा देगा, ओके, उनका पोस्ट तो रिजर्व हो जाएगा। बाकी के पदों में दोस्तों ऑटोमेटिक सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा। तो आपको ना तो ट्विटर कैंपेन करने की जरूरत है, ना तो फिर कुछ भी करने की जरूरत है दोस्तों, आंदोलन करने की। फालतू किसी के बहकावे में आकर के मत आइए दोस्तों। कुछ किसी के नाम पे अगर एफआईआर हो गया, तो अगर वो एफआईआर अगर जेन्युइन हो गया, आप गवर्नमेंट से लड़ नहीं पाएंगे दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है। मैं पहली बता दे रहा हूं, अगर आप ऐसा लड़ते हैं स्वाभाविक सी बात सरासर गलत है। क्योंकि जो भी आप लोगों को ऐसा भड़का रहा है उसको पहले खींच के एक लगाओ और उसको बोलो कि आप भड़काने से पहले नोटिफिकेशन पढ़े हो, नोटिफिकेशन में जाओ और जा करके देखो, वहां पे साफ बोला है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा, और सप्लीमेंट्री लिस्ट 30/6/2023 तक आएगा दोस्तों। किसी के बहकावे में आकर के उल्टा सीधा काम मत करो, ये आप लोगों का जिंदगी का सवाल है। एक एफआईआर हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन सब करवा दी, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब विभाग जाएगा आपका नाम एफआईआर लिस्ट में रहेगा, आंदोलन किया या ऐसा हंगामा कर रहा था, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगा, वो तो डायरेक्ट वहीं से खारिज कर देगा। तो किसी के बहकावे में आके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ जीडीएस का सेकेंड लिस्ट का वेट करो,
वेट करो सेकंड लिस्ट का, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, साथ ही साथ आप अदर वैकेंसी में भी फॉर्म भरो, अदर वैकेंसी का तैयारी करो, ठीक है। पढ़ाई जारी रखो, हिम्मत मत हारो, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। अब आप लोगों को बता दूं सेकेंड लिस्ट कब आएगा, ठीक है। सुनो पहले मेरा बात, फर्स्ट लिस्ट का डीवी का लास्ट डेट कब है? 21/3/2023। अगर ये डीवी का डेट आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, अगर ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आगे नहीं बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है 21 तारीख को ही शाम को आ जाएगा या 22 तारीख तक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये डीवी का डेट अगर आगे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, डीवी का डेट आगे बढ़ता है तो आप लोगों को जब इसका लास्ट डेट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तभी आपको लिस्ट देखने को मिलेगा सेकंड लिस्ट। घबराइए मत, सेकंड लिस्ट आना तय है और सेकंड लिस्ट में भी बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट मिलेंगे, तो थर्ड लिस्ट भी आना तय है, थर्ड लिस्ट सेकंड लिस्ट आना तय है। आप घबराइए नहीं, कुछ मत कीजिए, आपका जेन्युइन परसेंट है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्विटर में ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, कहीं हंगामा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वेट कीजिए, आपका होगा। ऐसा होता अगर इन लोगों इतने महान है ना तो लास्ट टाइम 7 लिस्ट तक नहीं आता दोस्तों, किसी के बोले बिना, किसी के हंगामा किए बिना 7 लिस्ट तक आ गया। और इस बार 30 तारीख इसका लास्ट डेट है, तब तक मिनिमम 4 से 5 लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग किसी के बहकावे में आकर कुछ उल्टा सीधा काम मत कीजिए दोस्तों, मेरा बात सुनिए। आप लोग, बहुत सारे भर्ती आई है, आपको अपना कैरियर देखना है, बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, कि चलिए ट्विटर कैंपेन करते हैं, चलिए आंदोलन करते हैं। अरे जो जा रहे हैं उनको जाने दो ना, उनको बोलो कि आपको पढ़ने आता है कि नहीं भाई, दोबारा रिजल्ट निकालो। अरे भैया पोस्ट ऑफिस ने तो पहले ही बोल दिया है कि दोबारा रिजल्ट आएगा, यानी कि दूसरा लिस्ट आएगा, तीसरा लिस्ट आएगा। ये जो फर्जी है, अब हॉट गर्ल के नाम से किस लड़की का नाम बताओ, किसी का तो नाम नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात, ऐसे कितना भी फर्जी रजिस्ट्रेशन होगा, वो लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है सेकंड लिस्ट तो आना तय है, थर्ड लिस्ट आना तय है। ऐसे तो आप लोगों को करने की क्या जरूरत है, आप उसी टाइम को जो बर्बादी कर रहे हैं उसके टाइम पे कुछ अच्छा नॉलेज लो, कुछ कहीं कहीं माइंड को शांत करो, कुछ बगीचा में अकेले जा करके कुछ शांति से कुछ सोचो, कुछ आगे के प्लान बनाओ, आगे की रणनीति बनाओ, गलत काम करने के बजाय सही जानकारी देखो, पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी का भविष्य का सवाल है दोस्तों, आप गलत संगत में ना पड़े। दूसरी बात, टोटल कितनी लिस्ट है तो ये तो मैं बता दिया, 3 से 4 लिस्ट तक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और किसी के बहकावे में मत आइए, फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले सब रिजेक्ट हो जाएंगे, आधा तो ज्यादा इन लोग। अगर किसी भी फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले, अब मान लीजिए हॉट गर्ल अगर चला गया ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, इसके नाम पे FIR होगा, ठीक है। फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले FIR होगा। अगर जिस कैंडिडेट के पास फर्जी सर्टिफिकेट है वो अगर चला गया फर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है, वहां पे तो हो गया। उसके बाद फर्स्ट डीवी में क्या करेगा, आपका जीरोक्स ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट डीवी के पूरा मेरा बात सुन लीजिए, पहले वीडियो पूरा देखिए, आपका लाइफ बदल जाएगा दोस्तों, आपको सही जानकारी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट डीवी आप कराने जाएंगे, आपके पास सिर्फ आपसे जीरोक्स ले लेगा, सेकंड डी और स्कैन करके सिस्टम में डाल देगा। सेकंड डीवी के बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेगा और उसको वेरिफिकेशन करवाएगा जहां पे आप पढ़ाई किए हो वो बोर्ड से। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना भैया, टाटा बाय बाय है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट साइकिल 4 में पकड़ाए हैं, बहुत सारे स्टेट में, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेगा, लेकिन पकड़ाए हैं दोस्तों। तो किसी के भी बहकावे में आकर के कुछ भी उल्टा सीधा मत करो दोस्तों, आप लोगों का भविष्य का सवाल है, ठीक है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सब अपना वो बढ़ाने के लिए, अपना होशियार चंद नेता बनने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट से कभी लड़ नहीं पाया, ठीक है, गवर्नमेंट से कभी लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ चलो, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया सप्लीमेंट्री लिस्ट तो आएगा, तो फिर हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है, उसी समय को सदुपयोग करो, ठीक है। कुछ सीखो, या तो अगर अभी अब छुट्टी का टाइम है, ठीक है, तो छुट्टी का टाइम है तो आप क्या करो, कुछ साइंस वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, कुछ मोटर से कुछ अलग से कुछ बनाने का तरकीब सोचो। ये भैया चले ये आंदोलन करने, नेतागिरी करने, तो नेता लोगों को चक्कर छोड़ो, ठीक है। वो जो बोल रहे हैं ना, आओ ट्विटर कैंपेन करते हैं, आओ आंदोलन करते हैं, उनको करने दो। और अगर आपके सामने आ गए तो उसको खींचो, साले तो बिगाड़ रहे हैं बोल के, ठीक है। तो आप लोग सही सदुपयोग करो दोस्तों, कोई ये बात नहीं बोलेगा ऑलरेडी। और जो भी ऐसा बोलता है ना कि आओ यहाँ चले, यहाँ वो करे, आंदोलन करे, ये करो, तो उसको बोलो साले तेरे को नोटिफिकेशन पढ़ने आता है कि नहीं, उसको बोलो, ठीक है। उसके बाद उसको बोलने के बाद ये भी बोलो उसको कि नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ो, उसने तो पहले ही बोल दिया है कि दोबारा लिस्ट जारी होगा, सेकंड लिस्ट। तो ये तुम दोबारा लिस्ट के लिए नई रिजल्ट के लिए क्यों उल्लू बना रहे हो सबको। जाओ ट्विटर में देखो पहले, हाँ, नोटिफिकेशन तो पढ़ लो भैया,
पोस्ट ऑफिस में अगर तुम ट्वीट भी करोगे ना दोबारा रिजल्ट आपको रिप्लाई में यही आएगा, नोटिफिकेशन तो पहले पढ़ लो, काइंडली रीड नोटिफिकेशन बोल करके। तो इतना कॉमन सेंस लगाओ, अपना सही दिमाग लगाओ, सही जानकारी के साथ चलो, सही नॉलेज के साथ चलो, चाहे वो कितना भी छोटा चैनल रहे, जितना ही बड़ा चैनल रहे। अगर बड़ा भी चैनल है वो गलत बोल रहा है कि ट्विटर करो या ये करो या वो करो, तो उसको खंडन करो, आप उसके चक्कर में मत फंसो, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, अब बताइए सभी स्टेट का जब रिजल्ट आता है, मेरिट आता है, तो आप लोग कितना परसेंट सुने हैं? ठीक है, हरियाणा स्टेट का मैं सुन लिया 100%, ठीक है। और हरियाणा स्टेट में हाई कटअप ही जाता है, 100% हरियाणा स्टेट का सुन लिए, कोरोना काल में आ गया भैया 100%, ठीक है, आ गया, मान लो आ गया, ठीक है। तो अदर स्टेट में भैया बिहार में तो नहीं सुना, एक कैंडिडेट का आ गया, 2 कैंडिडेट का आ गया, और बाकी इतना सारा 100% और 99%, ये कहां से आया रे भैया? ठीक है, वो छोड़ो, यूपी में कहां से आया हमको दिखा दो। ये सब कहां, ये सब फेक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा, आप लोग घबराइए नहीं। और दूसरी बात, कई बच्चे ये बोल रहे हैं सर 100% है मेरा भी, 100% है इसका भी। अब इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मान लीजिए ये है और बी है, ये बोल रहा है बी का 100% है, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? मेरा बहुत सारे बच्चों से बातचीत है जिनका 100% है, लेकिन वो लोग हरियाणा वाले हैं, ठीक है, तो हरियाणा में आया है। तो अब मैं बताता हूं, मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है 1999 और इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है 2000। अब ये इससे 2 साल का बड़ा है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से बड़े वाले ज्यादा एज वाले कैंडिडेट को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास कंपटीशन करने के लिए अभी और 2 साल रहेगा इसके मुताबिक, और इसके पास 2 साल कम हो गया, ठीक है, इसके लिए ज्यादा एज वालों को लिया जाता है। तो आप घबराइए नहीं, वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। कहीं पे भी किसी के साथ गलत काम मत करो और वेट करो, पढ़ाई करो, और अदर गवर्नमेंट जॉब आई है उन सब में भर्ती कर फॉर्म भरो, एग्जाम दिलाओ, मेरिट बेसिस भी बहुत सारे वैकेंसी आ रही है उसमें भी फॉर्म भरो, समय का सही सदुपयोग करो, उल्टा सीधा काम के चक्कर में मत रहो। जो भी आप लोगों को बहकार है उसको पहले खींच के मारो और बोलो जा करके बोलो आप दोस्तों कि साले तुमको नोटिफिकेशन पढ़ने आता है कि नहीं। पोस्ट ऑफिस ने तो ऑलरेडी सप्लीमेंट्री लिस्ट के बारे में बोल दिया है, कितने बार बोलूं मैं, बोल दिया है सप्लीमेंट्री की लिस्ट के बारे में। तो किसी के चक्कर में आके ट्वीट फीट के चक्कर में ना पड़ो। अगर सही जानकारी के लिए अगर ट्वीट करना है तो पूछो सर इसमें एग्जाम क्यों नहीं होता है। ऐसा अगर ट्वीट करोगे तो वो पोस्ट ऑफिस एकदम जेन्युइनली आपको रिप्लाई करेगा। पोस्ट ऑफिस आपको बताएगा कि ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हो रहा है। मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के नियम के लिए मैंने ट्वीट किया हुआ है, तो ट्विटर में मुझे ट्वीट करके जवाब दिया। जो मैंने ट्वीट किया आप देख सकते हैं। मैं फर्जी के फालतू को ट्वीट नहीं करता दोस्तों। अगर कुछ जानकारी चाहिए तभी मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड लिस्ट दो, थर्ड लिस्ट दो, अरे भैया सेकेंड लिस्ट तो ऑलरेडी आएगा ही, पोस्ट ऑफिस ने नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया। थर्ड लिस्ट आएगा ही, पोस्ट ऑफिस ने पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया है, तो फिर ट्वीट करने की जरूरत ही क्या है। ट्वीट जानकारी के लिए ट्वीट किया जाता है, ठीक है। जानकारी के लिए क्या है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें जीडीएस भर्ती में, ठीक है, रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं होता, ठीक है, रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं होता। अब रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं होता ऐसे पूछोगे तो वो भी चलो अपना जेन्युइन जानकारी देगा, ठीक है। और दूसरा, सर नई भर्ती कब आ जाएगा, ये सब पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा आप गलत उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही जानकारी दे दिया है बेचारे लोग। पोस्ट ऑफिस सही काम कर रहा है। पोस्ट ऑफिस जो रिजल्ट दे रहा है, पोस्ट ऑफिस के ऊपर गलती नहीं है, वो तो अपना सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिजल्ट दे रहा है भाई। जिसका ज्यादा परसेंट है या जिसका डेट ऑफ बर्थ उसके सामने में जो हो सो होगा वही वो दिखाएगा। भले इधर डीबी में जाके वो लोग फेल हो जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप घबराइए मत, पोस्ट ऑफिस आपके साथ है और जेन्युइन कैंडिडेट को ही वो लेगा। आपको पता है 4, 5, 8, 10 कैंडिडेट अभी जेल में सड़ रहे हैं 3-4 स्टेट का। वो क्यों? पोस्ट ऑफिस सही है इसके लिए तो लोग सड़ रहे हैं। उन लोगों के सर्टिफिकेट में कुछ गलत है तभी तो जेल में सड़ रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पोस्ट ऑफिस आप सभी के साथ में है, ठीक है। वो जेन्युइन कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा, चाहे वो कोई सा भी स्टेट, कोई सा भी डिवीजन, कोई सा भी सर्कल का हो, ठीक है दोस्तों। तो आप घबराइए मत, कोई भी घपला करके अगर जाता है ना वो पकड़े जाएंगे ही जाएगा, क्योंकि मेरिट जहां पे बनता है वहां पे पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पता चल जाएगा। तो घबराइए नहीं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है तो अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर लिख के दे दीजिएगा, कुछ टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को चालू करके वहां पे लेकर जाइएगा, एक ओटीपी आएगा, फिर आपका डीवी हो जाएगा। फर्स्ट डीवी में आपका जीरोक्स लेगा, सेकेंड डीवी में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा घबराने वबराने की कुछ जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, घर में अपना बैठे रहो, पढ़ाई करो, ठीक है, आगे का कुछ प्लान बनाओ, ये सब करो, लेकिन किसी के बहकावे में आके कहीं उल्टा सीधा काम करने मत जाओ। अदर वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म भरो दोस्तों। ये सभी आप लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सही रास्ते में चलो, सही मार्गदर्शन के साथ चलो, दूसरे के चक्कर में मत आओ। ठीक है दोस्तों, तो ये जेन्युइन जानकारी है दोस्तों। सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, जो भी आप लोगों को नहीं आएगा बोल रहा है, उल्टा सीधा काम बोल रहा है करने के लिए, उसको बोलो साले पहले तू जा करके नोटिफिकेशन तो पढ़ ले, उसके बाद हम लोगों को ज्ञान देना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल से जुड़ जाइए, आपको सही जानकारी के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। अदर जानकारी भी आपको, अदर गवर्नमेंट जॉब की भी जानकारी देंगे दोस्तों, और कोई भी निगेटिविटी आपके माइंड में फैलने नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी जेन्युइन जानकारी के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी, नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।